ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम आपको सोमनाथ धाम की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी 10 धर्मशाला के बारे में बताने जा रहे हैं। श्री सोमनाथ धाम में कहाँ रुके, कैसे पहुँचे और कितना खर्चा होगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको इस एपिसोड से अच्छा और सस्ता श्री सोमनाथ धाम में ठहरने का स्थान कोई और नहीं बता पाएगा। आज के एपिसोड में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं श्री सोमनाथ धाम की एक से बढ़कर एक 10 ऐसी धर्मशाला और आश्रमों के बारे जहां आपको मिलते हैं 5 स्टार होटल जैसे लग्जरी कमरे, सुविधाएं और स्वादिष्ट खाना, वो भी कम से कम किफ़ायती कीमत में। यकीनन सेवाएं और सुविधाएं भी किसी भी 5 सितारा होटल से कम नहीं है। यदि आप श्री सोमनाथ धाम मंदिर के आसपास ठहरने के लिए सस्ते आश्रम और धर्मशाला की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको मंदिर के आसपास मौजूद ऐसे 10 सस्ते आश्रम और धर्मशाला की जानकारी इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं, जहां आप बहुत सस्ते में कम बजट में ठहर सकते हैं। इन जगहों पर आपको मात्र 300 से 700 रुपए के बीच तक कमरे मिल जाएंगे। खास बात, वीडियो में कुछ जगह तो ऐसी भी दी गई है जहां का किराया प्रति व्यक्ति मात्र 90 रुपए है और स्वादिष्ट भोजन प्रसाद भी फ्री निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो आइए जानते हैं, श्री सोमनाथ धाम हिंदू धर्म में एक खास महत्व रखता है। बता दें, हर साल यहाँ करोड़ों की संख्या में भक्त माथा टेकने और भगवान श्री सोमनाथ के दर्शन करने यहाँ आते हैं। हिंदू धर्म में श्री सोमनाथ धाम को काफी पवित्र माना गया है। यही वजह है कि यहाँ हर रोज ही काफी भीड़ रहती है। इस एपिसोड का बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि जब कभी भी आपको श्री सोमनाथ धाम आने का मौका मिले तो आपके ठहरने और खाने की व्यवस्था ऐसी हो कि आपको घर जैसा आराम मिल सके, वो भी बहुत ही कम से कम किफायती कीमत में। हमारा उद्देश्य श्री सोमनाथ धाम जाने वाले उन यात्रियों का मार्गदर्शन करना है जो भगवान श्री सोमनाथ धाम के दर्शन हेतु आना तो चाहते हैं, परंतु बजट तथा व्यय को लेकर चिंतित हैं। ये सभी रूम कम बजट वाले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। पर्यटन और विलासिता के उद्देश्य से आने वाले यात्रियों अथवा वे लोग जिनके लिए बजट की कोई समस्या नहीं है, उनके हिसाब से सुख, सुविधाएं और सेवाएं इन धर्मशालाओं में थोड़ी बहुत भिन्न और कम हो सकती हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। जब आप सर्वप्रथम रेल से श्री सोमनाथ धाम पहुंचेंगे तो वहां से श्री सोमनाथ मंदिर लगभग 2 किलोमीटर दूर है। आप ई रिक्शा, ऑटो आदि से सोमनाथ मंदिर के पास पहुंचिए। ध्यान रखिए, मंदिर के पास का ही रिक्शा कीजिए, क्योंकि बजट में आने वाले सारे होटल धर्मशालाएं वहीं हैं। रिक्शे वाले कभी कभी मंदिर के पीछे गली में भी उतार देते, जहां से फिर आपको लगेज लेकर पैदल चलकर धर्मशाला में जाना पड़ता है, जो वहां से दूर पड़ता है और आपको परेशानी होती है। श्री सोमनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित यात्री सुविधा केंद्र, डोरमेट्री अतिथि गृह, श्री सोमनाथ माहेश्वरी समाज अतिथि भवन और लीलावती अतिथि भवन नामक 3 धर्मशालाएं हैं, जिनमें ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही करवाकर आप 500 से 700 रुपये प्रतिदिन में स्वच्छ कमरे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहीं पर श्रीमन नारायण धर्मशाला भी है, जहां पहुंचकर आप इसी किराए में साफ सुथरे कमरे ले सकते हैं। ये सारी धर्मशालाएं श्री सोमनाथ धाम मंदिर से लगभग 250 से 300 मीटर की पैदल दूरी पर ही हैं। वैसे तो मंदिर के चारों ओर और भी बहुत सारी धर्मशालाएं तथा यात्री निवास हैं, जहां पर यात्री आराम से ठहर सकते हैं। इन्हीं में 10 विशेष धर्मशालाओं की विस्तार से संपूर्ण जानकारी हमने इस एपिसोड में दी हुई है। यदि यहां आपके ठहरने की व्यवस्था हो सके तो बहुत उत्तम रहेगा। तो इस वीडियो में बताई गई धर्मशालाओं को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। पूरे YouTube में आपको इस वीडियो और चैनल से अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। सभी की सभी धर्मशालाओं का नाम, पता, लोकेशन, फ़ोन नंबर और कमरे का चार्ज वीडियो में दिया गया है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। उम्मीद है ये जानकारियाँ आपके बहुत काम आएगी। आप श्री सोमनाथ धाम आए और श्री सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने ना जाए, भला ऐसा कैसे हो सकता। तो चलिए कुछ ऐसी ही विशेष धर्मशालाओं के बारे में बात करते हैं जो मंदिर के पास में ही स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं श्री लीलावती अतिथि भवन के बारे में। सबसे अच्छी बात, ये धर्मशाला श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा बहुत अच्छे से प्रबंधित और संचालित की जाती है। निश्चित ही सोमनाथ में रुकने के लिए जो सर्वोत्तम सुविधा सोमनाथ ट्रस्ट की ही होती है, वह आपको कहीं नहीं मिलेगी। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के कमरे बिल्कुल साफ, स्वच्छ और आरामदायक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह मंदिर के करीब होते हैं और इनका कैंपस भी काफी विशाल होता है। लीलावती अतिथि भवन शांतिपूर्ण वातावरण के साथ आपको 3 स्टार फैसिलिटी की सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता है। कम बजट में ठहरने के विकल्प की तलाश कर रहे परिवारों के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ AC और नॉन AC डबल बेडरूम में बालकनी, एक्स्ट्रा बेड, कमरे में टीवी, पानी का जग, सोफा, तौलिया, साबुन, गर्म पानी, लिफ्ट, वाहन पार्किंग आदि सुविधाएं उपलब्ध आपको मिल जाती है। चेक इन का समय सुबह 11 बजे है। फैमिली रूम्स के साथ साथ कम बजट वाले यात्रियों और सिंगल पर्सन के लिए एक डॉर्मेट्री बिल्डिंग भी यही पास में ही है, जहां AC और नॉन एक्ट डॉर्मेट्री बेड बहुत ही कम कीमत पर आपको मिल जाते हैं। भोजन के लिए यहां की कैंटीन से बेहतर ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा आपको।
वाजिब किफ़ायती कीमत पर सुस्वादु स्वादिष्ट भोजन, वो भी ताज़ा और गर्मागर्म। अनलिमिटेड भोजन 70 रुपये थाली प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट, चाय और कॉफ़ी भी उपलब्ध है। बात करें कमरे के किराए की तो यहाँ पर 750 रुपये में नॉन एसी रूम और 950 रुपये में एसी रूम प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाता है। डॉर्मेट्री बेड मात्र 90 रुपये में उपलब्ध है। पर यहाँ रुकने के लिए कमरे पहले से ही ऑनलाइन बुक करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कमरे अधिकतर पहले से ही बुक रहते हैं। वैसे कमरों की उपलब्धता के आधार पर ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। श्री लीलावती अतिथि भवन कमरे बुक करने के लिए https://somnath.org/ ऑफिशियल और एकमात्र वेबसाइट है। इसके अलावा यहाँ बुकिंग का कोई और अन्य विकल्प नहीं है। कहीं भूल से इंटरनेट से प्राप्त किसी भी नंबर द्वारा एडवांस पेमेंट या कोई और तरीका नहीं है। कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर और ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। अब बात करते हैं सोमनाथ बस स्टैंड से केवल 1.5 किलोमीटर दूर स्थित भारत सेवाश्रम संघ भी बहुत ही किफ़ायती कीमत पर बुनियादी अच्छी सुविधाओं के साथ 4 बिस्तरों वाले कमरे यात्रियों के लिए उपलब्ध कराता है। ये धर्मशाला कम बजट में यात्रा करने वाले समूहों को अनुकूल कीमतों पर साफ स्वच्छ आवास उपलब्ध कराती है। सभी सुविधाएं, निःशुल्क गर्म पानी, स्वच्छ पेयजल, अटैच लेट बाथ, शौचालय और वाहन पार्किंग की सुविधा यहां शामिल है। निर्धारित चेक इन और चेक आउट समय सुबह 8 बजे है। प्रबंधक और उनका स्टाफ बहुत ही सहयोगी और मिलनसार है। बात करें कमरे के किराए की तो यहाँ 4 बेड नॉन एसी सिंपल रूम आपको 500 रुपये में मिल जाता है। भोजन के लिए भी आपको कई अच्छे विकल्प पास में ही मिल जाते हैं। पुराने सोमनाथ के ठीक सामने श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित निःशुल्क भोजनालय है, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रसाद रूप में यात्रियों को दिया जाता है। सोमनाथ में देखने के लिए बहुत सारी जगहें हैं और सभी जगहें यहां से समीप ही है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से यह धर्मशाला 1 किलोमीटर दूर है। त्रिवेणी से 1 किलोमीटर दूर, कामनाथ महादेव मंदिर से और पंच पांडव गुफा से भी 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है। आप सेव कर ले। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। अब बात करते हैं श्रीमन नारायण मंदिर एवं धर्मशाला के बारे में। सोमनाथ बस स्टैंड से 1.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह धर्मशाला आपके ठहरने की विशेष सुविधा का प्रबंधन कराती है। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए एयर कंडीशन वाले रूम तथा साधारण रूम भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं। धर्मशाला में 2, 3 और 5 बिस्तरों वाले कमरों के साथ साथ 10 लोगों के बड़े समूह लिए भी कमरे उपलब्ध हैं। सोमनाथ मंदिर के पास यह एक किफ़ायती ठहरने की जगह है। 2 मंजिला में बनी यह धर्मशाला अच्छे बड़े परिसर में होने से आपको पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्थान उपलब्ध रहता है। यहाँ पर आपको चेक आउट करने का समय 12 बजे का होता। ये धर्मशाला आपको बहुत ही कम किराए पर कमरे उपलब्ध कराने के साथ साथ आपको अच्छी रूम सर्विस की सुविधा भी मिल जाती है। कमरों का किराया यहाँ 500 रुपये से शुरू हो जाता है। सोमनाथ मंदिर और समुद्री इलाका यहाँ से पास में ही होने से आप कभी भी जा सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो आपको डॉर्मेट्री की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध हो जाती है। भोजन के लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा अन्न क्षेत्र का संचालन किया जाता है। आप वहां जाकर भी भोजन कर सकते हैं या फिर आसपास काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट आपको मिल जाते हैं, जहां आपको शाकाहारी भोजन उपलब्ध हो जाता है। यदि आप सोमनाथ मंदिर जाएं तो अपना कीमती सामान धर्मशाला के लॉकर में ही रखकर जाएं, जिससे आपका सामान सुरक्षित रहता है। यहाँ से मंदिर के लिए आपको रिक्शा और कैब आसानी से उपलब्ध हो जाती है, या आप पैदल भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है। आप सेव कर ले। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। से एक छोटा अनुरोध और निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं पसंद आए तो अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर भी अवश्य कर दे, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। निश्चित ही है, जब उन्हें ये जानकारी मिलेगी तो इनकी यात्रा भी सरल और सुगम हो जाएगी। आपको वह हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद देंगे। चलिए अब बात करते हैं सोमनाथ की बहुत ही प्रसिद्ध धर्मशाला करवा पटेल समाज धर्मशाला वेरावल सोमनाथ के बारे में। सोमनाथ रेलवे स्टेशन से मात्र 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उमियाधाम से स द्वारा संचालित ये पटेल धर्मशाला सोमनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों को विश्राम की सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। करवा पटेल समाज धर्मशाला सोमनाथ में ठहरने के लिए हर बजट में आपकी आवश्यकता के अनुसार डबल बेड वाले डीलक्स एसी और नॉन एसी कमरों के साथ साथ डबल बेड वाले स्वीट एसी और ट्रिपल बेड वाले एग्जीक्यूटिव एसी और नॉन एसी कमरे उपलब्ध कराता है। यदि आप फैमिली के साथ आए हैं तो आपको एसी एवं नॉन एसी रूम के साथ अटैच बाथरूम और इंडियन टॉयलेट की भी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। करवा पटेल समाज धर्मशाला आपको गर्म पानी, पेयजल, भोजन व्यवस्था, लिफ्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। यहाँ वाहनों के लिए पार्किंग की अच्छी जगह उपलब्ध है, जिसमें सभी तरह के बड़े एवं छोटे वाहन को पार्क कर सकते हैं। यहाँ से सोमनाथ मंदिर काफ़ी नज़दीक होने से पैदल ही मंदिर पहुँचा जा सकता है।
यहाँ आप अगर पटेल समाज से है तो रूम चार्ज 1000 रुपये प्रति रूम है और अन्य जाति से है तो 1200 रुपये प्रतिदिन प्रत्येक रूम के हिसाब से चार्ज लगाया जाता है। ये धर्मशाला देखने में आपको किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लगती है। पूरी धर्मशाला को संभालने के लिए यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है। रात को धर्मशाला की लाइटिंग का नज़ारा आपको चकाचौंध कर देता है। यहाँ संचालित की जाने वाली कैंटीन में खाना बहुत ही स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन बनाया जाता है और विशेष रूप से स्वच्छता का ध्यान रखने के साथ यात्रियों को बहुत ही किफ़ायती कीमत पर हाइजीनिक फूड उपलब्ध कराया जाता है। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, आप सेव कर ले। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। चलिए अब बात करते हैं एक और बजट फ्रेंडली धर्मशाला के बारे में जिसका नाम है सोरथिया प्रजापति समाज धर्मशाला। त्रिवेणी संगम रोड पर स्थित यह धर्मशाला सोमनाथ में रुकने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। यहाँ पर आपको सभी आवश्यक सुविधाएं मिल जाती हैं। साफ सुथरे बड़े बड़े कमरों के साथ अटैच लेट बाथ की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको हर बजट में कमरा मिल जाता है। साधारण नॉन एसी कमरों का किराया 500 रुपये प्रतिदिन से शुरू हो जाता है जिसमें आराम से 2 से 3 लोग रख सकते हैं। कमरों की बुकिंग के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं या वहीं पहुंचकर भी रूम ले सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, आप सेव कर ले। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। अब बात सोमनाथ में ठहरने की एक बहुत ही शानदार जगह के बारे में। अगर आप परिवारों के साथ सोमनाथ में स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण में 5 स्टार सुविधाओं के साथ ठहरने के विकल्प की तलाश कर रहे हैं और बजट की कोई परेशानी नहीं है तो सागर दर्शन गेस्ट हाउस सोमनाथ में आपका स्वागत है। सागर दर्शन गेस्ट हाउस आपके लिए सबसे श्रेष्ठ जगह है। स्वागत है सागर दर्शन गेस्ट हाउस, सोमनाथ, गुजरात में। सबसे खास बात, यहाँ से आप अरब सागर की अद्भुत दृश्यावली और प्रतिष्ठित सोमनाथ मंदिर की निकटता का आनंद ले सकते हैं। सागर दर्शन गेस्ट हाउस आपको आरामदायक आवास प्रदान करता है। यहाँ आपकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। आरामदायक कमरे, आधुनिक सुविधाएं और बालकनी से दिखते समुद्र के दृश्य, यहाँ आपका अनुभव अविस्मरणीय होगा। सागर दर्शन गेस्ट हाउस के शानदार कैफेटेरिया में भोजन विकल्प आपको स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का स्वाद चखने का अवसर प्रदान करते हैं। सागर दर्शन गेस्ट आपको आरामदायक और संतोषजनक अनुभव देने के लिए समर्पित है। सागर दर्शन गेस्ट हाउस के मेहमानों का कहना है कि सागर दर्शन गेस्ट हाउस का शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल उन्हें हमेशा याद रहेगा। सोमनाथ मंदिर की यात्रा और सागर दर्शन गेस्ट हाउस में ठहरने का अनुभव एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। आज ही अपनी बुकिंग करें और सागर दर्शन गेस्ट हाउस साथ इस अद्वितीय अनुभव का आनंद लें। यहाँ आपको डीलक्स एसी रूम, एसी स्वीट रूम, प्रीमियर रूम, सुपर डीलक्स एसी रूम आदि सभी तरह की विप फैसिलिटी के रूम बहुत ही किफ़ायती कीमत पर मिल जाते हैं। यहाँ पर डीलक्स एसी रूम का किराया 2000 रुपये के लगभग है। सागर दर्शन गेस्ट हाउस में कमरे बुक करने के लिए https://somnath.org/ ऑफिशियल और एकमात्र वेबसाइट है। इसके अलावा यहाँ बुकिंग का कोई और अन्य विकल्प नहीं है। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, आप सेव कर ले। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। अब हो सकता है वीडियो थोड़ा बोरिंग हो, इसमें मनोरंजन की कमी हो, लेकिन इसका उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं बल्कि आपको आपकी यात्रा से संबंधित समस्याओं को समाधान करना है। सही जानकारी अगर आपको मिलेगी तो आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय, आनंद और खुशियों से भरी होगी। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। अगली जिस जगह की हम बात करने वाले हैं वह जगह उन लोगों के लिए सबसे अच्छी रहेगी जिनका बजट बहुत ही कम है, क्योंकि कम से कम बजट में सोमनाथ में रुकने की इससे अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। बात करते हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री सोमनाथ डॉर्मेटोरी अतिथि गृह के बारे में। मंदिर ट्रस्ट की यह एक डॉर्मेटरी बिल्डिंग भी यही मंदिर के ठीक पास में स्थित है। सस्ती कीमत में ठहरने की व्यवस्था, सफाई और सुविधाएं बहुत ही अच्छी है। जहां आपको एसी और नॉन एसी डॉर्मेटरी बेड मिल जाते हैं। नॉन एसी डॉर्मेटरी 90 रुपये प्रति व्यक्ति और एसी डॉर्मेटरी 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाती है। जहां आपको एक स्वच्छ व आराम करने योग्य बेड, एक बड़ा लॉकर, पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था, बिस्तर, चादर, तकिया, शौचालय, बाथरूम साफ सुथरे हैं। यहाँ 24 घंटे गर्म पानी, अटैच वॉशरूम, टॉयलेट, गर्म पानी, पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग डॉर्मेटरी कमरे एक ही जगह पर अलग अलग हॉल में मिल जाती है। सेफ्टी और सुरक्षा का कोई मुद्दा ही नहीं है। स्टाफ भी बहुत ही विनम्र और सहयोगी है। एक और खास बात, आप चाहे बड़े परिवार या समूह के साथ भी यहाँ आएँ तो भी आपको सेपरेट रूम में डॉर्मेटरी बेड मिल जाते हैं। अगर आप एक बड़े समूह में यात्रा कर रहे हैं तो नॉन एसी डॉर्मेटरी में आप एक कमरे में 20 बिस्तरों तक के लिए बुकिंग कर सकते हैं, जबकि सेपरेट एसी डॉर्मेटरी रूम के लिए 4 बेड के लिए 800 और 3 बेडरूम के लिए 750 रुपये का शुल्क है। भोजन भी आप निःशुल्क यहाँ सोमनाथ मंदिर के सामने स्थित मंदिर के प्रसादालय में, जहाँ शुद्ध, सात्विक, स्वादिष्ट भोजन निःशुल्क मिलता है, वहाँ कर सकते हैं। ये स्थान सोमनाथ समुद्र तट और मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। यहाँ पर लिफ्ट और व्हीलचेयर की सुविधा भी आपको मिल जाती है। अगर आपने पहले से कोई बुकिंग नहीं करवाई है तो आपको यह विकल्प जरूर चुनना चाहिए।
लेकिन यहाँ नॉन एसी डॉर्मेट्री सिर्फ ऑफलाइन ही बुक होती है, ऑनलाइन बुकिंग का कोई सिस्टम नहीं है। उसके लिए आपको सुबह पहुंचना होगा। यहाँ बुकिंग ऑफिस में ऑफलाइन बुकिंग ही होती है। अगर सुबह 9 बजे के अंदर पहुंच जाए तो अधिकतर डॉर्मेट्री मिल जाती हैं। आधार कार्ड की फोटोकॉपी को साथ में रखना ना भूलें। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, आप सेव कर ले। अब बात एक और बेहद शानदार धर्मशाला माहेश्वरी अतिथि भवन के बारे में। सबसे अच्छी बात यह सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित है। अगर आप कम बजट में सोमनाथ में स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण के साथ 3 स्टार फैसिलिटी वाले किसी ठहरने के विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो यह माहेश्वरी अतिथि भवन सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। परिवार के साथ ठहरने के लिए तो यह और भी अधिक उपयुक्त स्थान है। एसी और नॉन एसी डबल बेडरूम में बालकनी के साथ यहाँ कमरे साफ सुथरे, बड़े बड़े, अटैच वॉशरूम, बालकनी, गर्म पानी, लिफ्ट की सुविधा, वाहन पार्किंग आदि सभी अवश्य सुविधाएं उपलब्ध है। चेक इन टाइम सुबह 10 बजे है। कमरे के किराए की बात करें तो यहाँ एसी कमरा 850 रुपये प्रति दिन में बहुत ही सस्ता है और नॉन एसी रूम का टैरिफ 700 रुपये है। भोजनालय भी इसी अतिथि भवन में ही मिल जाता है, जहां मात्र 35 रुपीस पर में नाश्ता और 80 रुपीस पर में अनलिमिटेड भोजन उपलब्ध है। भोजन भी घर जैसा उत्तम और स्वादिष्ट है। यद्यपि सोमनाथ में बहुत रेस्टोरेंट है, लेकिन ये जगह बहुत किफ़ायती है। जाने के पहले एडवांस बुकिंग कराकर जाना ही बेहतर है। ध्यान रखें, माहेश्वरी अतिथि भवन में एडवांस बुकिंग सोमनाथ ट्रस्ट के ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट के द्वारा करवा सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, आप सेव कर ले। किसी के झांसे में ना आए, किसी को भी मोबाइल या UP2 के जरिए बुकिंग और भुगतान न करें। हजारों लोग मोबाइल पर बुकिंग करके अपना पैसा खो चुके हैं, आप सावधानी रखें। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। ध्यान दें, सोमनाथ आने वाले अधिकांश यात्रियों की ट्रेन यहाँ के वेरावल रेलवे स्टेशन तक ही आती है, जो कि सोमनाथ का ही एक मुख्य स्टेशन है। तो बात करते हैं इसी वेरावल स्टेशन के पास स्थित बहुत ही किफ़ायती और अच्छी धर्मशाला, जिसका नाम है शांतिनाथ जैन देरासर यात्री भवन, वेरावल। वेरावल बस स्टैंड से 1.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शांतिनाथ जैन यात्री भवन धर्मशाला में बहुत कम कीमत पर एसी और गीजर वाला साफ कमरा, आपको 3 बेड वाले एसी कमरे और 2 बेड वाले नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। भोजन भी पास में ही उपलब्ध है। वाहनों के लिए पार्किंग की जगह, गर्म पानी और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं किफ़ायती दामों पर उपलब्ध हैं। खास बात, आवास में केवल परिवार के रहने के लिए 2 बेड वाले एसी, नॉन एसी, 3 बेड वाले एसी और डीलक्स एसी कमरे उपलब्ध हैं। यहाँ कमरे का किराया अटैच्ड नॉन एसी रूम मात्र 450 रुपये में और अटैच्ड एसी रूम 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाता है। कमरे बड़े बड़े हैं, जिसमें आराम से 3 से 4 व्यक्ति ठहर सकते हैं। चेक इन और चेकआउट का समय सुबह 11 बजे और सुबह 10 बजे है। जैन यात्री भवन में रहते हुए आपको अपना घर जैसा महसूस होगा। स्टाफ और सेवा उत्कृष्ट है। वेरावल, सोमनाथ में ठहरने के लिए यह एक अच्छी जगह है। शांतिनाथ जैन यात्री भवन से पास वेरावल सोमनाथ में घूमने के स्थान भी पास में ही है। यहाँ से स्थानीय परिवहन, ऑटो टैक्सी हर समय उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह की ऑनलाइन या फ़ोन पर बुकिंग नहीं होती ही ऑन द स्पॉट कमरों की उपलब्धता के आधार पर कमरे मिल जाते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, आप सेव कर ले। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। अब सबसे आखिर में हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही किफ़ायती धर्मशाला, जिसका नाम है VL शाह धर्मशाला। ये धर्मशाला भी कम से कम बजट में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कम किराए में साफ सुथरे 2 बेड वाले, 3 बेड वाले, नॉन एसी साधारण कमरे अटैच लेट बाथ के साथ उपलब्ध कराती है। सभी साधारण सुविधाएं, पेयजल, पार्किंग, गर्म पानी यहाँ मिल जाती है। कमरों का किराया भी 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से लिया जाता है। मुख्य सोमनाथ मंदिर भी बहुत ही पास है। कमरों की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जा सकती है। अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क नंबर पर बात कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, आप सेव कर ले। सोमनाथ धाम आए हुए यात्रियों के लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा कुछ विशेष सुविधा प्रदान की गई है, उन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मंदिर में दर्शन के बाद ट्रस्ट की बस सेवा उपलब्ध है, जो 30 रुपीस पर सवारी लेती हैं और यहाँ सोमनाथ में जो भी लोकल दर्शनीय स्थल हैं वो 2 घंटे में घुमा देती हैं। आप अगर ऑटो करते हैं तो ऑटो 500 रुपये से कम नहीं मिलेगा। बस का टाइम फिक्स है, ये केवल दिन में 3 बार चलती है। सोमनाथ में भोजन की बात करें तो वैसे सोमनाथ ट्रस्ट गेस्ट हाउस में रुकने पर कम दाम में भोजन दिया जाता है, किंतु अब ट्रस्ट ने बिल्कुल फ्री में स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था भी चालू की है, जिसका नाम है सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय। इस स्वादिष्ट भोजन प्रसाद में आपको चावल अथवा खिचड़ी, दाल, रोटी, सब्जी, कड़ी और छाछ अर्थात बटर मिल्क दी जाती हैं तथा समयानुसार अलग अलग व्यंजन दिए जाते हैं। इसका पता कुछ इस प्रकार है।
सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय अहिल्याबाई द्वारा निर्मित पुराने सोमनाथ मंदिर के पास, प्रभास पाटन, सोमनाथ। यहाँ दोनों समय का अर्थात डिनर और लंच आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके टाइमिंग कुछ इस प्रकार है: सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक और शाम 7 से रात 11 बजे तक। तो ये थी सोमनाथ की कुछ सस्ती तो कुछ अच्छी धर्मशालाएं। याद रहे, पिक सीजन अर्थात त्योहार जैसे शिवरात्रि, सावन के महीने में सोमनाथ के सभी धर्मशालाओं में रूम आसानी से नहीं मिलते, इसीलिए इनके रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। आशा है यहाँ बताई गई जानकारी आपके काम आएगी। आपको श्री सोमनाथ धाम के दर्शनों का सौभाग्य शीघ्र प्राप्त हो तथा आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ। अगर इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की यात्रा से जुड़े वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल यात्रा मित्र हिंदी को सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपकी यात्रा मंगलमय हो।